समझते थे, इसलिए भक्ति करी नारायण। बात बताई किसने थी? मम्मी की बात जमती है। सब बच्चों को बात कहाँ जमती है? मम्मी की बात जमती है। इस समय देवराज इंद्र उनकी मां कयाधु को उठा के ले गया था। रास्ते में नारद बाबा मिल गए। नारद जी ने, अरे ये महिला है, गर्भवती है। अरे देवताओं के और राक्षसों के युद्ध में इस महिला को क्यों इसको नंद कर रहे हो? रखो उसको। नारद जी के आश्रम में मेरी मां रही और नारद जी की भक्ति सेवा से मैं गर्भ में था। मेरे अंदर वो संस्कार, वो शिक्षा पनप गई। उसी का परिणाम भक्ति में प्रकाश हो गया। मेरा जीवन सफल हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं इसके बाद महर्षि कश्यप और अदिति की तपस्या का परिणाम, कश्यप और अदिति महातपती नाम, तीन कह मैं पूरब बदती नाम। परमात्मा ने उनको वरदान दिया था, आपके घर में मैं अवतरित होऊंगा। तो आज हे राजन, भगवान ने वामन रूप धारण किया। अदिति ने ब्रह्मा जी से पुत्र काम्य पयोव्रत की सारी महिमा जानी और बड़ी निष्ठा के साथ पयोव्रत उपवास किया। उसके परिणाम से उनके मेरे भगवान से पूर्व उनके घर में मेरे नारायण आने से पूर्व अपने मरुदगणों को उन्होंने भेजा। 49 मरुदगण उनके गर्भ से प्रकट हुए। इंद्र ने छल से सबका वध करना चाहा, परंतु सफल नहीं हुआ। अब मेरे भगवान उनके गर्भ में वामन स्वरूप धारण करने के लिए मेरे भगवान ने उचित समय देखा। तो याचिकाश्रम महपत्य गुप्तये पयोव्रते नानुगुणं समीरितः स्वांसेन पुत्रत्वमुपेत्य ते सुतान् गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः। देवी, तुम्हारी इस आराधना से तो मैं प्रसन्न हुई, परंतु पिछले कई जन्मों से मेरी पूर्व में जो आपने तप किया था उसका परिणाम भी मैं आपके घर में अवश्य प्रकट होऊंगा। आज जोग लगन ग्रह पारतिथि सकल भई अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुट श्री हरि जन्म अनुकूल। मेरे भगवान ने कौन सा मास वर्ण किया? भाद्रपद मास, शुक्ल पक्ष, द्वादशी तिथि, श्रवण नक्षत्र, अभिजीत मुहूर्त। और मेरे भगवान ने आज कश्यप अदिति के घर में साक्षात नारायण शंख चक्र गदा पद्म लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। बोलिए वामन भगवान की जय। और जैसे ही मेरे भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, माता ने देखा, ओ ये क्या? अब बच्चा पैदा होता है तो छोटा होता है ना, नंग धड़ंग होता है, और मेरे भगवान ने तो बहुत बढ़िया पीतांबर कपड़े पहने हुए। ये कैसे बच्चा पैदा हो गया? कपड़े पहन के ऑटोमेटिक तैयार होकर ड्रेस में आ गया। हाँ, मुकुट पहने करके, हाथ में गदा ले करके माता तो घबरा गई। यहाँ तो अगर थोड़ा सा वो क्या होता है, गाय की अगर पीठ में जीभ भी होती है तब भी उसको देखने के लिए इलाके में हल्ला बच जाता है कि उसके घर में जीभ वाली गाय हो गई। तो अगर मेरे घर में ऐसा बच्चा हो गया, सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ाएगी और सारे देखने आएंगे। ये क्या? माता पुनि बोली सोमती डोली तजहु तात यह रूपा
कीजे शिशुलीला प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा। हे प्रभु, कोई बाल लीला दिखाओ, अपना बाल रूप दिखाओ। झट से भगवान ने अपना रूप स्मरण किया और छोटे से बानर रूप को हो गए। जब उस मोहनी मूर्ति को देखा, कश्यप अदिति ने बड़े प्रसन्न हुए, अपने आप को धन्य माना। और आज मेरे भगवान 10 दिन के हुए, उपनयन संस्कार हो रहा है परमात्मा का, और सारे देवता उपहार लेके उपस्थित हैं। उपहार में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने एक छोटा सा सुंदर सा कमंडल डाला। मेरे भगवान को ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम कमंडल भेंट किया, और सूर्यदेव ने गायत्री भेंट की। और कहते हैं पृथ्वी ने नीचे बिछाने के लिए कृष्ण चर्म वह भेंट किया। वन स्वामी चंद्रमा ने दंड भेंट किया। माता अदिति ने बालक को कौपीन पहनाई, और आकाश एवं अभिमानी देवताओं ने छत्र भेंट किया। कुबेर जी ने भिक्षा पात्र भेंट किया। मां सरस्वती ने रुद्राक्ष की सुंदर सी माला पहना दी, और मां भगवती उमा ने भिक्षा पात्र में भिक्षा देनी आरंभ कर दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, शंकर प्राणवल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम, भिक्षां देहि च पार्वती। अब माता अन्नपूर्णा ने बहुत सारी संपत्ति, बहुत सारा धन द्रव्य, पात्र भर गया कुबेर महाराज ने जो दिया था। देवगुरु बृहस्पति के चरणों में जाकर के बटुक बालक ने सब दक्षिणा जो एकत्र हुई थी अर्पित कर दी। देवगुरु बृहस्पति कहने लगे, प्यारे, हाँ, आपकी कैपेसिटी इससे भी ऊपर है। ये दक्षिणा तो साधारण लौकिक बालक बटुक भी ले आ रही है, परंतु मैं चाहता हूँ बामन जी, आप तीनों लोगों का राज्य ला करके मुझे दक्षिणा में दीजिए। गुरुदेव, थोड़ा युक्ति सुझाइए ना। युक्ति में सुझाता हूँ, रास्ता मैं बताता हूँ, चलना चेले का काम है। हाँ गुरुदेव प्रसन्न हो गए। देवगुरु बृहस्पति ने कहा, सर्वगुण संपन्न यशस्वी राजा कवि भृगुवंशी ब्राह्मणों के आदेश से बहुत से अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं। भगवान के मन में आ गया। गुरु जी ने बात सुझा दी, हे परीक्षित, मेरे भगवान छोटे छोटे, छोटी सी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आज मदन गोपाल का रूप नहीं, बल्कि मेरे भगवान का वामन का छोटा छोटा छोटे छोटे खड़ा हुए, चट चट करके और चल पड़े। गए यज्ञ मंडप यज्ञशाला के नजदीक जब गए, सामने दूर से राजा रानी यज्ञ में लीन थे। दूर से बटुक बालक को आते हुए देखा, उस मोहनी मूर्त को मुग्ध हो गए, मोहित हो गए। वाह, ये कौन है? ये अतिथि बड़ा सुंदर है। ये बालक कौन है? लगता है साक्षात परमात्मा का रूप है। थोड़ा और नजदीक आए, देख करके गदगद हो गए। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किं करवामते। अरे ब्राह्मण बटुक, वेलकम, स्वागत है आपका, आइए। मन प्रसन्न हुआ आपको देख करके। हाँ, ब्रह्मण श्री राम तपः साक्षात् मन्ये त्वार्य वपुर्धरम्।
आपके आने से मैं धन्य होगा। कहो क्या सेवा करूं। राजा रानी ने चरण डुलाए, चरणोदक लिया, पंचोपचार षोडशोपचार विधि से पूजा की, आसन में विराजमान किए। मन कर रहा है आपको कुछ देना चाहता हूं, बट बोल। पूजा के उपरांत मेरा भाव जागृत हो रहा है कि आपको अर्पित करे बगैर मेरा मन शांत नहीं होगा। क्या चाहिए बोलो। मेरा मन कर रहा है आपको मैं बहुत सारे स्वर्ण मुद्राएं अर्पित कर दूं, भेंट कर दूं। महल, नौकर, चाकर। कहते महाराज मेरा तो मन कर रहा है यद्यद्वरो वांछति तत्प्रतीक्षमे त्वमार्थितं विप्रसुतानुकर्तये गां काञ्चनं गुणवधाममृष्टं तथान्यपेयं मुतवा विप्रकन्याम् ग्रामान् सुवृद्धान् तुरगान् गजान् वा रथास्तहातं तमसं प्रतीष्ठ। मन कर रहा है यद्यद् वटो वांछसि, जो जो आपको चाहिए वो शब्द प्रतीक्षा बोलिए, ऑर्डर करिए। मेरा मन कर रहा है आपको एक छोटी सी ब्राह्मण कन्या ला करके, मेरा मन कर रहा है आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं, यहीं पर मैं फेरे करा दूं, आपका ब्याह करा दूं। मुतवा विप्र कन्याम, महल, नौकर, चाकर, आपका विवाह, आपके लिए बधू, सब काम मैं करने को तैयार हूं। मेरा मन कर रहा है। राजन कोई बात नहीं, अब ब्राह्मण तो ठीक है, अब थोड़ा सा बामन की भी समझ गए प्यारे। अगर किसी को दान थोड़ा सा सवाया करवाना है ना तो पंडित जी बहुत बढ़िया। अरे सेठ जी, अरे हमारे भाई साहब थे अपने बहुत स्नेही, ये पंडित जी आए ना, इनके पंडित मुकुंद राम जी, हाँ बड़े वो। अरे शास्त्री जी आओ, मेरे शास्त्री जी इतनी मधुर वाणी में बोलते थे, अरे मेरे सेठ जी, अरे मेरे सेठ जी। ऐसा नहीं है, वो ब्राह्मण दिल से बोलता था, कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। जो दिल से एक तार में वो शब्द जाता था, उस वाणी का प्रभाव पड़ता था, और वो मधुरता आज तक भी वो मधुरता की सुगंधी हम आप सब ब्राह्मणों पर बरस रही है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अब वो मधुरता मेरे भाई साहब ने कहाँ से सीखी होगी? मेरे को लगता है शायद बामन भगवान से सीखी होगी। बामन भगवान ने कहा यजमान को थोड़ा सा फुलाना चाहिए, थोड़ा सा उसको मीठा मीठा कह के थोड़ा सवाया करेगा क्या? अरे महाराज आप तो बड़े दानी हैं, आपके पिताश्री विरोचन बहुत दानी, और आपके दादा प्रहलाद जी, उनका तो कहना ही क्या। हाँ, ब्राह्मण भक्त, यहाँ तक कि उन्होंने देख लिया कि ये पंडित जी मेरा शत्रु है और ब्राह्मण बन के आया है, फिर भी छलिया होने के बावजूद भी ब्राह्मण वेश में उन्होंने उनका निरादर नहीं किया, तिरस्कार नहीं किया, अपितु उनको खूब सारा दान दिया। पूज्य विप्रशील गुणहीना, बंदो प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। बंदो प्रथम महीसुर चरना, सबसे पहले किसकी? महीसुर किसको बोलते हैं? मही मतलब पृथ्वी, उसका जो देवता, अब धरती का देवता पंडित जी। हाँ, सबसे पहले ब्राह्मण को नमस्कार करना चाहिए, ब्राह्मण की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर समाज सुखी होना चाहता है तो हमारी अग्रपंक्ति में जो व्यक्ति जा रहा है, चाहे वो हमारा बुजुर्ग है, चाहे हमारे पंडित जी हैं, चाहे हमारे श्रेष्ठ हैं, तो
तो उनको धक्का मार के आगे नहीं निकलना चाहिए, उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये पूज्य विप्र शील गुणहीना, ये चौपाई हमें ये सिखाती है। बन गया प्रथम महीसुर सरकार, जो आगे चल रहा है उसको इज्जत पूर्वक आगे ही रहने दीजिए। ये समाज वर्ण व्यवस्था को इसमें सहयोग करके अपना जीवन जिएंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अरे महाराज, आप तो बहुत कुछ दे देंगे, पर ब्राह्मण को फिर अपना थोड़ा सा बयान बदल दिया। आप तो बहुत कुछ दे देंगे, मेरे को विश्वास है, परंतु ब्राह्मण को ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए। कहते हैं ब्राह्मण अगर अपनी योग्यता से, अपनी कैपेसिटी से जितना भार सहन कर सकता है, उससे अधिक दान लेगा तो उसको दोष लगता है। हाँ, प्रतिग्रह जन्य दोष लगता है। इसलिए केवल 3 पग धरती की याचना की। अब जब कहा कि मुझे 3 पग धरती चाहिए, राजा बलि का माथा ठनक गया। अरे प्यारे, मेरे से 3 कदम धरती मांगने के लिए आया है। मैं 7 द्वीपों का स्वामी, सप्तद्वीपाधिपतयो नृपावैन्य गदादयः, अर्थे कामागतानान्तं कृष्णायाति न श्रुतम्। हंस गए। 3 पग, थोड़ा होश में आओ। जैसे छोटे से हो, बालो तुम बालिशमती बालक दिखते हो, लगता है अकल भी बच्चों वाली है। हाँ, और वैसे भी ब्राह्मण को अकल नहीं होती ज़्यादा। पंडित जी को पूछते सब हैं, मानते हैं कि ज्ञानी होते हैं, लेकिन पंडित जी को व्यवहार का ज्ञान उतना नहीं होता है। पंडित जी थोड़ा ऐसे ही होते हैं, जिधर को यजमान ने फुला दिया, जिधर को समाज फुला देता है, पंडित जी उधर को झंडा उठा देते हैं। हाँ, तुम बालो बालिशमती ही, ब्राह्मण हो, ऊपर से बच्चे हो, और अकल भी लगता है कम है, इसलिए थोड़ा ज्यादा मांगो ना। नहीं महाराज, 3 पग धरती। दान देने के लिए तैयार हो गए। शुक्राचार्य भगवान बीच में आ गए। गुरुजी, अरे चेला क्या कर रहा है? ये छलिया बन के आया है। ईश्वरोचने साक्षात् भगवान विष्णुरव्ययः, कश्यपादिति जातो देवानां कार्य साधकः। देवताओं के कार्य को साधन करने के लिए ये जो है छलिया बन के आया। प्यारे, दान देने को जरा सोच समझ के क्या कर रहा है? नहीं महाराज, दूंगा। देवगुरु बृहस्पति के मना करने पर भी आज राजा बलि दान के लिए संकल्प करने के लिए तैयार हुए। कहते हैं जहां से जल निकलता था उस मार्ग को अवरुद्ध कर दिया देवगुरु बृहस्पति ने। कुशा की नोक से जल के पात्र को ठीक करके उस मार्ग से जल निकाला और जल हाथ में लेकर के संकल्प किया, और संकल्प देने को जैसे ही तैयार हुए, शुक्राचार्य महाराज बहुत समझाते हैं, प्यारे इंसान को दान करना चाहिए ना, मनुष्य को 5 जगह अपने धन को बांटना चाहिए, थोड़ा जमा भी करना चाहिए, कुछ खाना पीना, अपने बढ़िया घर मकान भी बनाना चाहिए, अपने रिश्तेदार सगे संबंधियों की हेल्प भी करनी चाहिए। ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा बैंक में एफडी भी करनी चाहिए। ये 5 जगह दान करने के लिए, धन की अनुग्रह के लिए, भोगों के लिए, अपने लोगों संबंधियों के लिए, इस प्रकार से 5 जगह इसको बांट देना चाहिए। समझाया पर कोई असर नहीं। और जब संकल्प कर दिया, मेरे भगवान ने विराट रूप, जैसे ही देखते देखते वामन भगवान राजा बलि संकल्प हाथ में लेकर के संकल्प पढ़ना शुरू किया। मेरे भगवान ने अपना विराट स्वरूप बढ़ाते 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 विशाल विराट स्वरूप बना दिया, और एक पग में सारी पृथ्वी और पाताल को नाप दिया। दूसरा पग स्वर्ग को नाप दिया।
और तीसरा पद कहाँ रखे हैं। राजा बलि ने देखा अब सब तो मेरे भगवान ने अपने 2 कदमों में नाप लिया है, तीसरा कदम हे प्रभु मेरा मस्तक शेष है, मेरे मस्तक पर रख दीजिए। भगवान ने राजा बलि के मस्तक पर रखा और राजा बलि 3 पद दान का संकल्प संपन्न करने के बाद भगवान ने जैसे ही मस्तक पर रखा पाताल लोक में प्रविष्ट हो गए। वाह प्यारे, ऐसा दानी राजा आज तक संसार में नहीं हुआ। हाँ? ऐसा दानी राजा आज तक सारे संसार में कोई भी नहीं हुआ। महाबली हाँ? आशीर्वाद दिया। क्या रे मांगो क्या चाहिए। अच्छा प्रभु अगर देना चाहते हो ना, भगवान के चरणों में बलि ने बड़ी दिव्य स्तुति की। पितामहो भवदीय संयतः, पितामहो भवदीय संयतः, प्रहलाद आवीश प्रदसाधुवादः, भवति पक्षेन विचित्रवेषसं, संस्थापितस्व परम स्वपीता। हे प्रभु अगर देना चाहते हो, मेरे मन में इच्छा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखने में चली मैं भी हुए गई लाल। हे प्रभु मुझे आशीर्वाद वरदान देना चाहते हैं तो जब भी मैं, जैसे ही मेरी पलकें इन नेत्रों की ज्योति को आगे करती हैं, जहां भी मैं देखता हूं, सुबह शाम रात दिन आप मेरे सामने मेरे को दीदार दे, दर्शन देते रहें, दिखते रहें, मेरे अंग संग रहें। हे प्रभु मैं ये आपसे मांगना चाहता हूँ। वाह प्यारे, ऐसी चीज मांग ली। हाँ अपना फ्रेंड बना लिया, और फ्रेंड भी ऐसा बनाया जो न सोने जोगा न बैठने जोगा। हाँ अब रात दिन बलि सोएगा, भगवान चौकीदारी करेंगे, बढ़िया चौकीदार बना दिया। अच्छा मेरे भगवान ने राजा बलि को सुतल लोक का राज्य प्रदान करके और तथास्तु कह दिया। भगवान सुतल लोक में उसके अंग संग रहने लगे। नारद जी को पता लग गया, भागे भागे कहाँ गए, लक्ष्मी जी के पास गए। लक्ष्मी जी कल तक तो आप नारायण का वर्ण करने के लिए रो रही थी, क्या रो रही थी ना, पीछे पीछे भाग रही थी। क्या है वो जो हमने कल क्या बोला था, नगद नारायण के पीछे सारी दुनिया जाती है ना। दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना लो मेरी जान, हाय मैं तेरे कुर्बान। समुद्र मंथन से जैसे ही लक्ष्मी निकली, भोले बाबा मोहित हो गए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए। लक्ष्मी ढूंढ रही है कि मैं अपने नारायण को हाथ में कमल की माला लेकर के दौड़ रही है, पर महाराज आगे आगे भाग रहे हैं। हाँ? बड़ी मुश्किल से नारायण मुड़े और फिर उनका वरण किया। तो कहते हैं आज नारद जी दौड़े दौड़े गए, प्यारी जिसके लिए इतना तड़प रही थी, हाँ लेकिन मैं तेरे पीछे, आज वो तेरे पीछे वाला क्या हो गया, आज तो वो विदेश यात्रा में चला गया। कहाँ चला गया विदेश यात्रा में, और 1-2 साल से पहले उम्मीद नहीं है वापस आने। अरे पाताल लोक में राजा बलि ने अपने
आशीर्वाद में बांट दिया उसको। भगवान ने ऐसा आशीर्वाद उसको दे दिया, वरदान दिया कि उसके बंधन में बन गए। वहाँ पर जो है बहुत बढ़िया जो है नौकरी मिल गई है परमानेंट, वहीं रहेंगे। अब लक्ष्मी, अरे बाबा तुम ही बता ना फिर अब कैसे क्या करें युक्ति? युक्ति ये बताई कि मेरे साथ चलो। लक्ष्मी भागी भागी नारद जी के साथ गई और सुतल लोक में जहाँ राजा बलि का द्वार था, नारद जी कहते मैं पीछे छिप जाता हूँ, तू रास्ते में बैठ जा और जोर जोर से रोने लगा। नारद जी पीछे हो गए, जोर जोर से लक्ष्मी जी रोने लगी। राजा बलि ने आके देखा, अरे एक महिला रो रही है मेरे दरवाजे में, कौन है? सिर तो ऊपर किया ही नहीं, पल्लू से बस। राजा बलि बार बार पूछते कौन हो, उत्तर दिया ही नहीं, सिस्कियां लेती रही। फिर नारद जी भी प्रकट हो गए, अरे महाराज इसका कोई नहीं है, इसका ना भाई है, ना माता है, ना पिता है, ये अनाथ है, इसलिए रो रही है। बस रास्ते में मेरे को मिल गई थी, मैंने इसको थोड़ा रास्ता बता दिया आपके महल का, यहाँ तक आ गई। अच्छा, अरे बहना डर मत, आज से तू मेरी बहन, मैं तेरा भाई। अगले दिन राखी का त्योहार था और राजा बलि ने लक्ष्मी से अपने हाथ में राखी बंधवा ली। तीन बद्धो बलि राजा, अब पंडित लोग मंत्र बोलते हैं ना, तीन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल। जब हम मौली बंधवाते हैं यही मंत्र बोलते हैं, रक्षा सूत्र होता है ये मौली भी। अब जब भाई बना लिया, अब भाई को तो फिर अब बहन को गिफ्ट भी देते हैं। हाँ बहना, आज से तू मेरी बहन, बोल क्या चाहिए तेरे को? मेरे को ये चाहिए, ये जो ड्रेस में जो ये अपने ये पहरेदार बना रखा है ना, ये मेरा पति है, मेरे को दे दो। ओहो, सारी बात समझ में आ गई। वाह 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 वाह, हे भगवान आपकी माया भी बड़ी विचित्र है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। आइए अगली कथा में प्रवेश करने से पूर्व थोड़ा सा नाम संकीर्तन, उसके बाद आज क्षमा करना अगर थोड़ा विलंब भी हो जाए। ओ जय राधे जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे जय जय राधे, जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे।
का सदा देता सहारा है। नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। वो नाम मेरी राधा रानी का सदा देता सहारा है। वो जो भी एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। वो जो एक बार जप ले ये नाम बड़ा प्यारा है। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे जय हो। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने ये माला है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने ये माला है। ओ राधा राधा नाम वाली फिर जिसने ये माला जय हो। है। राधा राधा नाम वाली फिर जिसने ये माला है। वो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। वो उस पर रीझ गया मेरा मुरली वाला है। जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। श्री राधे ओ राधा राधा नाम वाली हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। वो राधा राधा नाम का तो हुआ पागल जमाना है। वो प्यारा तीनों लोकों में श्री जी का बरसाना है। वो प्यारा तीनों लोकों में श्री का बरसाना है। वो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। वो जय राधे जय राधे जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओम जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय राधे। ओ जय श्री कृष्ण बोलो जय बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से बलि वामन प्रसंग में दान की पराकाष्ठा उस परमात्मा को तेरा तुझको अर्पण क्या लाभ होगा। ये प्रभु, ये जीव आपकी रचना है। इस जीव के पास जो भी प्रारब्ध है वो सब आपका आशीर्वाद है। इस भाव से अगर हमारा जीवन चले तो हम सुखी रहें। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हे राजन, अनेक लीला चरित्र हैं। सार संक्षेप में अगर हम सूर्य वंश की परंपरा को देखते हैं
सूर्यवंश। भगवान की नाभि सरोवर से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा के बेटा मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप से विवस्वान सूर्य, यहीं से सूर्यवंश आरंभ हुआ। और उनके मनु नामक पुत्र और उनकी श्रद्धा नामक पत्नी से आगे जो संतानें हुई, बहुत समय हुआ मनु और श्रद्धा की कोई संतान नहीं। गुरु वशिष्ठ से आग्रह हुआ, गुरुदेव संतान नहीं है, क्या किया जाए? गुरुदेव ने पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन किया। पुत्रेष्टि यज्ञ का आयोजन करने के बाद राजा मन में संकल्प लेते हैं कि मेरे घर में पुत्र, और रानी संकल्प लेती है कि मेरे घर में बिटिया हो। मनु चाहते हैं मेरे घर में बेटा हो, और श्रद्धा चाहती है मेरे घर में बिटिया हो। अब देखो आज के समय में, आज तो चलो फिर भी समता आ गई है, आज से 20 वर्ष पूर्व जब भ्रूण हत्या बहुत चरम पर थी, उस समय क्या हुआ? दी हुई। अच्छा क्या हुआ? बेटा हुआ। हाँ, बधाई बजाओ, बधाई बजाओ, चोट बजाओ, लगाओ, बंदूक लाओ, फटाफट भर के धड़ाधड़। और वो तो आज से 20-25 वर्ष पूर्व हमारे समाज की, हरियाणा में तो ज़्यादा था, हमारे पहाड़ में तो फिर भी शांत प्रिय व्यक्ति थे। इतनी ज्यादा भ्रूण हत्याएं हुई, शायद उसी का पाप अभी लग रहा है कि आजकल के जमाने में लड़कों की शादी नहीं हो रही, ऐसा लग रहा है। लेकिन आज से सदियों की बात है, मनु और श्रद्धा, राजा चाहता है बेटा हो और रानी चाहती है मेरे बिटिया हो। ब्राह्मण लोग बैठ गए, ब्राह्मणों को मंत्र के लिए बोला गया। राजा कहता है पंडित जी बढ़िया पाठ करना है, घर में संतान गोपाल का पाठ बढ़िया करना है। रानी ने चुपके से कान में फूंक मार दी, पंडित जी असरफियाँ सोने की 5-5 दूंगी, बहुत बढ़िया दक्षिणा मिलेगी, बिटिया होनी चाहिए। अब पंडित जी आ गए लालच में, राजा ने 1 असरफी दे दी है, रानी ने 5 असरफी दे दी है। मंत्र बदल दिया और हुआ क्या परिणाम पूजा का? पाठ के बदले जब समय आया घर में बिटिया हो गई, बिटिया हो गई। राजा बड़े हैरान, ये कैसे हो गया? गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी के मंत्र, ब्राह्मणों के मंत्र आज तक तो कभी उल्टे हुए नहीं, ये आज कैसे हो गया? बेटे के लिए पाठ कराया और बेटी हो गई। अब रानी तो खुश, राजा का मुंह लटक गया। मुंह लटक गया, क्या हो? गुरुजी के पास गए, राजहट, राजा का हट, नहीं बेटा होना चाहिए। और गुरुजी ने बोला प्यारे अब हो गया, अब क्या कर सकते हैं? नहीं नहीं गुरुजी कुछ करो, उपाय करो। अब क्या करना? बड़ा समझाया, नहीं तो शल्य चिकित्सा के द्वारा उस बेटी को ही बेटा बनाया। देखो आज तक तो, आज से 10-20 साल पहले अगर हम कथा में ये बात किसी को बताते तो सब लोग बोलते पंडित तो पागल हो गया, हाँ? और आज के समय में शल्य चिकित्सा के द्वारा लिंग परिवर्तन, मेडिकल साइंस हमारी इस बात को सिद्ध कर देती है, जो श्रीमद् भागवत में सतयुग में लिखा हुआ है। अब वो बेटी को बेटा बना दिया, अब बेटा बना दिया तो ठीक है। कहते हैं उसके बाद समय बीता, भगवान की कृपा से रानी के 10 बेटे हुए, 10 पुत्र हुए। मनुपुत्र जो सरियाती थे, सरियाती की एक बेटी थी सुकन्या। सुकन्या अपनी सहेली के साथ एक दिन जंगल में थोड़ा बाग में खेलने जा रही थी। वहां पर च्यवन मुनि ध्यान में बैठे हुए थे। अब बच्चों के खेल में बढ़िया सा कैच का कांटा लिया, सोचा कि ये कांटा तो बड़ा पहना है। पहले अपने उसमें चुभा के देखा, बाद में देखा पेड़ के नीचे कोई जीव 2 आंखें चमक रही थी। उन्होंने सोचा पता नहीं जुगनू है क्या चीज है, उसमें घुसा दिया।
अब ओहो, जैसे ही वो कैद का कांटा वो आंखों में गया, वो ऋषि बैठे रहते पूजा में। सुकन्या से अपराध हो गया और आज जो है सुकन्या ने च्यवन ऋषि की आंख फोड़ दी। च्यवन ऋषि को दर्द हुई, आंख मलते मलते पूजा से उठे, अरे देवी ये क्या कर दिया तूने, मेरे को अंधा बना दिया। लड़की भी रोने लगी, रोते रोते जो है राजा के पास गई। उधर से ऋषि भी चले गए, आपकी बिटिया ने मेरे को अंधा बना दिया। पाँव में महाराज क्षमा करना, ये सॉरी कहने से काम नहीं चलेगा कि इतना बड़ा अपराध कर दिया सॉरी कही और चल पड़े, ऐसा नहीं होगा। अब मैं अंधा बन के कैसे जीऊंगा। राजा ने प्रायश्चित स्वरूप अपनी बेटी सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ किया। ये सूर्यवंश की परंपरा है। च्यवन ऋषि के साथ ब्याह कर दिया और अब ऋषि और सुकन्या ने योजना बनाई कि अब क्या करना चाहिए। देवताओं के जो बैठे हैं अश्विनी कुमार, उनको बुलाया। अश्विनी कुमारों को कहा, महाराज आप सारे तीनों लोगों के जितने भी जीव हैं सबके वैद्य हो, ये ऋषि की आंख ठीक करो। बढ़िया ऑपरेशन किया, आंख लगा दी, ऋषि की आंखें ठीक हो गई। जब आंखें ठीक हो गई, अब देखो मैं तो बूढ़ा हूं और ये सुकन्या जो है नवयौवना, ये तो अपराध हो गया। इसने दया करके मेरे को वर्ण किया है, ये तो ठीक है, मेरी सेवा के लिए आ गई। लेकिन ये तो अब देखो मैं इतना वृद्ध और पत्नी इतनी कन्या, ये तो बात बनी नहीं, जोड़ी बनी नहीं, अब क्या करना चाहिए। तो महाराज अश्विनी कुमारों ने बहुत बढ़िया बात बनाया, उसका नाम हुआ च्यवनप्राश। तो च्यवनप्राश तब से ही च्यवन ऋषि ने जो पहला पाक बनवाया था अश्विनी कुमारों से, वो च्यवनप्राश बना और उस च्यवनप्राश के खाने से च्यवन ऋषि भी बिल्कुल नव यौवन और सुकुमार बन गए। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कहते हैं उसी वंश में राजा मानधाता हुए। अब मानधाता के बारे में बड़ी विचित्र कथा है श्रीमद् भागवत में। इसको तो शायद आप विश्वास नहीं कर पाएंगे। पहली बात में तो मेडिकल साइंस ने बता दिया, शायद विश्वास हो जाएगा, पर मानधाता के जन्म की कथा में तो शायद विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है। पता नहीं हमारे बच्चे इस चीज को देखेंगे आने वाले समय में, मेडिकल साइंस वहां तक कब पहुंचती है। मानधाता का क्या हुआ, मानधाता के पिता थे राजा योगनासु। अब योगनासु राजा थे, उन्होंने भी अब ये राजाओं के खानदान में, अब देखो हमारा महाराजा सिरमौर के कितनी लड़कियों के बेटों को ला करके राज्य में राजा बनाया गया, तब जाके हमारे महाराजा सिरमौर की गद्दी चलती रही। अभी भी वो दोती का बेटा है मेरे ख्याल से, अभी जो राजा अभिषेक किया गया, मतलब बेटी का जो बेटा है उसको फिर गद्दी में बिठाते। बेटों की दिक्कत सारे राजाओं को पुराने प्राचीन समय से आती रही है। अब योगनासु के जो है कोई आगे संतान नहीं, तो यज्ञ कराया। ध्यान देना, यज्ञ कराया, 5 कलश रख दिए। कलश में जो मुख्य कलश था, प्रधान कलश, उसमें सारी जड़ी बूटी औषधि मंत्र जो है सबका अभिसिंचित करके कि उस जल को रानी को पिलाएंगे और उसके प्रभाव से रानी गर्भवती होगी। अब इस बात को तो आप समझते होंगे ना, राम जी कैसे पैदा हुआ। अग्नि देव यज्ञ में जब यज्ञ हुआ था, पुत्रेष्टि यज्ञ, चरु पैदा हुआ था, खीर। अग्नि खीर का कटोरा लेके आई थी, यह अभी बांटी देव न प्रजाई, यथा योग यही भाग बनाई, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर दीना। ऐसे करके वो खीर उसका बंटवारा हुआ, उसके प्रभाव से आगे भगवान जी का जन्म हुआ।
अभी भी पंडित जी फल देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या है, अमृत कलश स्वरूप कलश में पूजा की गई। अब क्या हुआ, 2-3 दिन पूजा के हो गए। अब वो अमृत का जल पिलाना था 5वें दिन रानी को। भूल से रात को राजा को प्यास लगी और उन्होंने गलती से रात को वो जल पी लिया, गर्मी में। सुबह पंडित जी ने देखा वो कलश तो खाली, पत्ते ही पत्ते उसमें, पानी तो है ही नहीं। ये पानी कहाँ गया, किसने पिया? राजा कहते हैं मेरे को प्यास लगी थी बहुत ज्यादा और मैंने ये जल पी लिया। अच्छा, ओहो। ब्राह्मणों ने कहा राजन ये तो गड़बड़ हो गया, सारा यज्ञ हमारा विफल हो गया। ये यज्ञ का जो जल था ये रानी को पिलाना था, उसके प्रभाव से आपके घर में संतान होनी थी। अब क्या करें? अब मंत्रों का फल तो व्यर्थ जाएगा नहीं, मंत्रों का फल व्यर्थ नहीं जाएगा। तो क्या हुआ, कालांतर में उसी राजा के उदर में गर्भ रह गया। यूनास राजा गर्भ वाला हो गया। अब गर्भवती बोले या गर्भवता बोले, क्या बोले, वो तो आप ही बोले जो बोले। हाँ, अब राजा बड़ा मुश्किल हो गया, क्या करें? समय पर सारे देवताओं ने मंत्रणा करी, राजाओं ने क्या किया जाए, तो सज्जी कोख को चीर करके बाम पक्षी को वहां से वो बच्चा सुरक्षित जीवित निकाल भी लिया। अब देखो इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी मेडिकल साइंस की आने वाले समय में कब विकसित होती है वो तो परमात्मा ही जाने। सदियों की कथा में, भागवत की कथा में ही है। अब वो बच्चा पैदा तो हो गया, अब दूध किसका पिए, माँ तो कोई है नहीं। अब बच्चा रोने लगा पैदा होकर के। इंद्र आए, इंद्र ने अपनी अंगुली बच्चे के मुंह में लगाई, अमृत लगा करके, और उस अमृत का पान करने से इंद्र की, आपने कोई चित्र देखा होगा कहीं, कोई फोटो तस्वीर ऐसी देखी होगी जिसमें छोटे से बच्चे के मुंह में अंगुली और वो पी रहा है, जरूर देखी होगी किसी ने। तो माँ अब धाता, तेरे को पालने वाला कोई नहीं प्यारे, डर मत। इंद्र बोलने लगे, माँ धाता, मेरे को ही पालने वाला समझ। और ये अमृत की जो अंगुली में लगा करके जो वो उसको पिलाई, उससे वो बालक स्वस्थ तंदुरुस्त और बड़ा बलवान बन गया। नाम रखा मानधाता। तो राजा मानधाता का जन्म इस प्रकार से हुआ। ये सूर्यवंश की कथा है। और उसके बाद मानधाता अन्य अनेक कहते हैं, असमंजस के पुत्र अंशुमान, राजा सगर, अश्वमेध यज्ञ हुआ, घोड़ा छोड़ा गया, घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में गया। सगर के 60,000 पुत्र घोड़े को ढूंढने को निकले, और जैसे ही कपिल मुनि के आश्रम में सागर में पहुंचे, कपिल को, भगवान को भला बुरा कहने लगे। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ते ही भस्मीभूत हो गए।